बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। यहाँ साथ में जो मतन है कि फ़स्लुन व यजरी मा उफ़रिदा औ उज़ीफ़ा मक़रूनन बिअल मिन नातिल मबनिय व ताकीदिही व बयानिही व नसक़िही अल मक़रून बिअल। इसकी शर में आ जाएँ तो उन्वान यहाँ पे ये दिया कि हाज़ल फ़स्लु मअक़ूदुन li अहकाम ताबिअल मुनादा। मुनादा के जो ख़ुद अहकाम हैं वो बयान कर चुके हैं कि मुनादा जो मुफ़रद होता है, मारफ़ा होता है या मुफ़रद नकरा मक़सूदा होता है तो उसमें तो कहा कि मबनी लज़ामी होगा वो। बाकी जो मुज़ाफ़ है उसमें ये बयान किया था कि वो मंसूब होगा वहाँ पे और मफ़ूल बिही क्या वाक़या होगा असल में, या इसी तरीके से जब नकरे गैर मक़सूदा होगा। अभी बयान करेंगे ताबे मुनादा के अहकाम। ताबे और तवाबे की एक बहस नाव में होती है कि जिसकी जो मशहूर मिसाल है वो सिफ़त है कि सिफ़त ताबे होती है मौसूफ़ के। किस में ताबे होती है? हर चीज़ में। और एराब में भी क्या ताबे होती है? वो आप कहते नहीं हैं कि जाअनी ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैदुन तो फ़ाइल होने की बुनियाद पे क्या मरफ़ू है, तो आलिमुन क्यों मरफ़ू है? तो आप कहते हैं आलिम चूँकि ज़ैद का ताबे है, ठीक है। और ताबी की अक़साम है, ताबी की अक़साम में से एक सिफ़त है, एक ताकीद है और इसी तरीके से जो अत्फ़ है, ठीक है। फिर जो बयान है, बयान और सिफ़त में थोड़ा फ़र्क होता है कि बयान ये होता है कि उसकी हालत को बयान करने के लिए है, कंडीशन को बयान करने के लिए। तो अब जो है वो बयान कर रहे हैं कि मुनादा को तो चलें आप अगर कोई ना कोई क्या है आप एराब दे देंगे। अगर मुनादा क्या है? मबनी है। मबनी क्या होता है? जब मुफ़रद हो, मारफ़ा हो। तो मुनादा जब मुफ़रद मबनी मारफ़ा हो तो वो मबनी होता है। जब मबनी होता है तो इसके ताबे को आप कौन सा क्या एराब देंगे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ताबे को ज़ाहिरी तौर पे लफ्ज़ पर एराब भी दे सकते हैं, क्योंकि या ज़ैदों में क्या है लफ्ज़ी तौर पे ज़म्मा आ रहा है मबनी लज़म में, तो आगे या ज़ैदो आलिमुन यूँ कह सकते हैं, या ज़ैदो आलिमुन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? या ज़ैदो आलिमुन को, कि आपने जो आलिमुन को रफ़ा दिया है ये आपने लफ्ज़ ज़ैद का क्या किया है? लिहाज किया है, इसे आपने ताबे करार दिया लफ्ज़ ज़ैद के। और दूसरा आप महल के ताबे करार देते हुए, क्योंकि ज़ैद यहाँ पे मबनी है तो मबनी का महल होता है, तो ये महल इसका कौन सा है? ये मुनादा की जगह पे आया, यानी मफ़ूल बिही की जगह पे आया हुआ है। इससे पहले क्या अदऊ है, तो इसका महल चूँकि मंसूब है तो महल की बुनियाद पे या ज़ैदो आलिमन भी क्या है आप पढ़ सकते हैं। तो ये यानी आमतौर पे मबनी का जो ताबे होता है ना उसके अंदर ये दो हालात क्या चलते हैं। मबनी में आप ज़ाहिरी लफ्ज़ के तौर पे भी ताबे बना सकते हैं और जो मबनी का महल होता है उसको देखते हुए भी क्या है आप ताबे को क्या एराब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी क्या शराइत लगाई हैं मुसन्निफ़ ने, वो देखिएगा कि क्या क्या शराइत हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अन्नल मुनादा इज़ा कान मबनियन, सबसे पहले कि मुनादा जब मबनी हो, वकान ताबिअहु और उसका ताबे क्या हो? नात हो, ठीक है, जैसे आलिम है, ताकीद हो जैसे कुल्लुहुम अजमाउन वगैरह, या बयान है जैसे उसकी जो कंडीशन है उसको बयान करने वाला हो, और नसक़न या अत्फ़ नसक़ हो, वाव के साथ अत्फ़। अच्छा, ये जो ताबे है ना वकान ताबिअहु नातन ताकीदन बयानन नसक़न बिल अलिफ़ वल लाम, ये ताबे क्या हो? अलिफ़ लाम के साथ हो, ठीक है। ये तो हमने वैसे मिसाल रखी, यानी ज़ैदुन अल आलिमु, ये मिसाल वैसे भी गलत है क्योंकि मौसूफ़ सूरत के मुताबिकत नहीं है ना, ठीक है। तो आप मौसूफ़ सूरत मुताबिक कब बनेगी कि जब ज़ैदुन अल आलिमु कहेंगे ना, क्योंकि क्या कहते हैं मौसूफ़ मारफ़ा है तो अलिफ़ लाम उसको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुनादा जब मबनी हो और उसका जो ताबे है उसके ऊपर अलिफ़ लाम हो, ताबे अलिफ़ लाम हो उसके ऊपर, ठीक है। वकाना मादाले का मुफ़रदन, और इसके बावजूद जो ताबे है वो भी क्या हो? मुफ़रद हो। मुफ़रद क्या मतलब? मुज़ाफ़ के मुकाबले में है, मुफ़रद हो औ मुज़ाफ़न वफ़ीहिल अलिफ़ वल लाम, या मुज़ाफ़ हो लेकिन ख़ुद मुज़ाफ़ के ऊपर भी क्या हो? अलिफ़ लाम हो, ठीक है। ये भी नाहव में क्या है, ये जवाज़ की सूरतें हैं। वैसे क्या कहते हैं कि मुज़ाफ़ के ऊपर अलिफ़ लाम नहीं आता ना, ग़ुलाम ज़ैदिन में अल ग़ुलाम ज़ैदिन तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सिफ़त मुशब्बा और सिफ़ात
या क्या नाम है, इसमें फ़ाइल वगैरह जब मुज़ाफ़ वाक़या होते हैं तो कुछ सूरतों में उसके ऊपर भी क्या आ जाता है, अलिफ लाम आ जाता है। ठीक है, तो या तो वो मुफ़रद हो अलिफ लाम आया हुआ हो, या अगर मुज़ाफ़ भी मान रहा है तो फिर भी उसके ऊपर क्या अलिफ लाम आया हुआ है, चूँकि वो मुज़ाफ़ के ऊपर अलिफ लाम आने की जवाज़ की क्या सूरतों में से एक सूरत बनती है। तो इन सूरतों में क्या है, जाज़ फ़ीह रफ़्उ अला लफ्ज़िल मुनादा, तो अगर आप मुनादा के लफ्ज़ को देखेंगे तो रफ़ देना भी जायज़ है, व नस्ब अला महल्लिही, और अगर आप मुनादा के लफ्ज़ को ना देखें बल्कि क्या देखें, महल को देखें, तो महल की बुनियाद पर उसे क्या है, नस्ब देना भी क्या जायज़ है। तो यही जो मिसाल हमने बनाई, या ज़ैदुल आलिमू भी कह सकते हैं और या ज़ैदुल आलिमा भी क्या कह सकते हैं, दोनों, या आलिमू भी हो सकता है और आलिमा भी क्या हो सकता है। अब इसकी मिसाल दे लें, तक़ूलु फ़िन नात, नात में आप क्या कहेंगे, या ज़ैदुन ज़रीफ़ो अज़रीफ़ो, ठीक है, ये रफ़ के साथ कहेंगे, इसकी सिफत वाक़या हो रही है नात। व ज़रीफ़ा यानी ज़रीफ़ा नस्ब के साथ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये एक ताबी की मिसाल होगी। ताकीद की क्या मिसाल है, या तमीमु अजमाऊना व अजमाईना, दोनों कह सकते हैं। अजमाऊना वो मरफू होगा और उसको आप तमीम के लफ्ज़ के ऊपर क्या है, ताकीद ताबे उसका बनाएंगे लफ्ज़ का, और अजमाईना क्योंकि ये नस्बी हालत में है तो इसको आप क्या है, उसके महल के क्या है, ताबे बनाएंगे। अच्छा, बयान, बयान की क्या मिसाल है, या सईद व कुर्ज़ुन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, या सईद व कुर्ज़ुन। सईद तो वो बंदा हो गया को, हाँ, कुर्ज़ यानी वो एक, इसका तर्जुमा क्या होता है, जो जानवरों को जो चराता है, गडरिया, गडरिया के पास एक क्या होती है, बोरी होती है, उस बोरी के अंदर क्या, उसने बहुत सारा सामान डाला हुआ होता है। तो यानी उसने सईद कहा तो अगले को समझ नहीं है, तो उसने क्या, वही सईद जो बोरी है, ठीक है, बोरी है क्या मतलब, उसका एक ऐब बयान किया और उसकी एक सिफत बयान की। तो यहाँ पे जो कुर्ज़ है, कुर्ज़ जो है वो उसकी कोई सिफत बयान नहीं कर रहा, कुर्ज़ उन क्या है कि उसकी जो शक्ल सूरत है और उसको क्या है, ये बयान करना चाहता है कि या सईद, ऐ सईद जो बोरी हो, ठीक है, यूँ करके कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुर्ज़ुन भी पढ़ सकते हैं और कुर्ज़न भी पढ़ सकते हैं। कुर्ज़ुन क्यों पढ़ेंगे जी, हाँ, लफ्ज़ के ऊपर के, लफ्ज़ के ताबिक करार देंगे, और कुर्ज़न क्यों पढ़ेंगे, महल के ताबिक करार देंगे। वफ़िन नसक़, नसक़ यानी अत्फ़ नसक़ की क्या मिसाल है, या ज़ैदो वज़्ज़हाको, तो वज़्ज़हाको में आप अत्फ़ अगर लफ्ज़ के ऊपर करते हैं तो ज़हाको है, और अगर आप अत्फ़ किसके ऊपर करते हैं, महल के ऊपर करते हैं, ज़हाका है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक गौर किया थोड़े मिसाल के अंदर कि या सईद व कुर्ज़ुन में कुर्ज़ के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगी हुई, ऐसी है, जबकि इन्होंने ऊपर क्या कहा है अभी, अजमून में भी नहीं है, ठीक है, फ़कत किस में है, अज़रीफ़ में है, अज़रीफ़ में है और अज़्ज़हाक में है, ठीक है। तो वो अलिफ लाम किसकी बात थी फिर वहाँ पे, उन्होंने जो कहा है ना, वो नसक बिलल बनाम हो या बिलल बनाम हो, दो मेरे प्लान को कहा है, ठीक हो गया, ठीक है, आप पहुँच गए। यानी जो ऊपर उन्होंने अलिफ लाम की बात की है वो नात के साथ नहीं है, ताकीद के साथ भी नहीं है, बयान के साथ भी नहीं है। और नसखन बिल अलिफ वल लाम, यानी ये जो बिल अलिफ वल लाम है ये फ़कत मुतल्लिक़ किसके होगा, नसख के होगा, यानी अत्फ़ नसख हो अलिफ लाम के साथ। वकान मा ज़ालिका मुफ़रदन, इसके बावजूद ये क्या हो, मुफ़रद हो, ठीक है, और मुज़ाफ़न, या अगर ये मुज़ाफ़ हो तो उस मुज़ाफ़ में क्या हो जी, अलिफ लाम हो। यानी वकान मा ज़ालिका, काना की ज़मीर की तरफ पलटाएंगे ताबे की तरफ, कि ये जो ताबे है ये इसके बावजूद क्या हो, यानी वो ताबे भी बन रहा है, नात भी है, ताकीद भी, बयान भी है, अलिफ लाम लिखी हुई है, इसके बावजूद ये मुफ़रद हो, या ताबे क्या हो, मुज़ाफ़ हो, वफ़ी है, और इसके जो ताबे मुज़ाफ़ है इसके अंदर क्या हो, अलिफ लाम हो। तो लिहाजा इसी वजह से आपने मिसालों के ऊपर जो है वो अगर गौर करें तो कुर्ज़ के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बयान है। ताकीद के ऊपर अलिफ लाम नहीं है क्योंकि अलिफ लाम की बात नहीं हुई। ज़ैद के ऊपर अलिफ लाम लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि सिफ़त किसके होती है, वो ताबे बन रही है ना, और सिफ़त में क्या होता है, मौसूफ़ के क्या होती है, मार्फ़ा में भी क्या होती है, एक जैसी होती है। तो ज़ैद जब जो है वो मार्फ़ा है तो उसकी सिफ़त भी क्या हो जाएगी, मार्फ़ा हो जाएगी। जबकि जो या सईद व कुर्ज़ों में जो है वो कुर्ज़ुन चूँकि सिफ़त नहीं है, कुर्ज़ क्या बयान कर रहा है कि सईद जो है वो बड़ी बोरी की तरह है,
तो चूँकि वो बयान है तो बयान का जो है वो उसके ताबे होना क्या ज़रूरी नहीं होता, किस में मारिफा और नकरा में। अच्छा जी, क़ाल शायर, शायर ये कहता है कि या हकमुल वारिसो अन अब्दुल मलिक, हकमुल वारिसो, अब हकम क्या है यहाँ पे मौसूफ़ है और अलवारिस क्या सिफ़त है उसकी। ऐ हकम जो वारिस बनते हो अब्दुल मलिक से, अब्दुल मलिक क्या तुम वारिस हो, ऐ हकम अब्दुल मलिक के वारिस। तो यहाँ पे कहते हैं कि रोविया बिरफ़्इल वारिस यानी वारिसो व नस्बी, यहाँ पे इस शेर की जो रवायत है वो दो तरह से है, या हकमुल वारिसो भी लोगों ने पढ़ा है या हकमुल वारिसा भी पढ़ा है। दो किस एतबार से होगी? हाँ, ताबे आप बनाएं लफ्ज़ के, या ताबे क्या है आप महल के बनाएं, क्योंकि हकम का महल क्या है मंसूब है, क्योंकि वो मफूल बिही वाक़या हो रहा है। अच्छा, दूसरा शेर भी ऐसे है कि फ़मा कअब इब्न मामता व इब्न अरवा बे अजवद मिनका या उमरुल जवादा, या उमरुल जवादा। नहीं, वो कहते हैं कि वल क़वाफ़ी मंसूब है, इसमें जितने भी काफ़ी आए हैं शेर के अंदर सारे क्या मंसूब हैं। या उमरुल जवादा पूरे की पूरी एक गज़ल होगी नहीं, जवादा और आगे सारे इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो यहाँ पे या उमरो पढ़ना उसके बाद जवादा पढ़ना, ये तभी हो सकता है कि जब आप जवादा को ताबे करार दें उमर के लफ्ज़ के। ठीक है जी, जब जवादा करेंगे महल्लन होगा ना कि लफ्ज़न होगा। हाँ संत, ये क्या होगा महल्लन होगा ना कि क्या लफ्ज़ होगा, क्योंकि उमर का महल क्या है मंसूब है, लफ्ज़न तो वो क्या है उसके ऊपर ज़मा लगा हुआ है ना। इब्ने मामा का बेटा काब और इब्ने अरवा, ये दोनों कनाए बोले जाते थे सखावत और जूद से। ठीक है जी, यानी ये अरबों के यहाँ काब इब्ने मामा जो है वो ज़रबुल मिसल थी ईसार और कुर्बानी के लिए, और इब्ने अरवा क्या है जूद व सखा के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। तो वो उसे क्या कह रहा है कि ना ही काब इब्ने मामा और ना ही क्या इब्ने अरवा बे अजवाद मिनका, तुमसे ज़्यादा क्या जूद वाले हैं। ऐ उमर जवाद, ऐ उमर जो कि जवाद और सखी हो, तुमसे ज़्यादा तो नहीं है काब इब्ने मामा और इब्ने अरवा। ठीक है, फमा माँ को नाफिया बना देना। ठीक है, वाज़िह तर्जमा कि काब इब्ने मामा और इब्ने अरवा नहीं हैं, क्या नहीं है, बे अजवाद मिनका, तुमसे ज़्यादा सखी नहीं है। ऐ उमर जवादा, ऐ उमर जो कि जवाद हो। अच्छा, वक़ाल आखिर तीसरा शेर के अला या ज़ैदो वज़्ज़हाक़ु सीरा फ़क़द जावज़तुमा ख़मर तरीक़, शायद मिसाल क्या है या ज़ैदो वज़्ज़हाक़ु। ठीक है, वज़्ज़हाक़ु यहाँ पे पढ़ा, लफ्ज़ की क्या है यहाँ पे इत्तबा की। तो ज़ैद और ज़हाक़ दो बंदे थे और इनको शायर कह रहा है कि सीरा तुम चलो अभी, क्यों, फ़क़द जावज़तुमा क्योंकि तुम गुज़र चुके हो, ख़मर तरीक़, ख़मर और खमूर क्या किसी चीज़ को छुपा देना, ऐसा रास्ता जिसके ऊपर दरख्त और झाड़ियाँ होती हैं जो छुपा हुआ होता है। तो वो होता क्या था पुराने ज़माने में कि ऐसे रास्ते पे अगर जा रहे हैं जिसके ऊपर झाड़ियाँ वगैरह हैं तो वो आराम से चलते रहते थे, क्योंकि उसमें ख़तरा नहीं होता था कि पीछे वाला बंदा कोई आपको देख लेगा। जब वो रास्ता ख़त्म होता था तो फिर कहते थे हाँ आप जो है वो दौड़ लगाओ, क्योंकि हो सकता है कोई पीछे देख ले, ये हो जाए। तो वो भी यही कह रहा है कि ज़ैद और ज़हाक़ आगाह हो जाओ, सीरा तुम क्या है मज़ीद चलो अभी, क्यों, फ़क़द जावज़तुमा क्योंकि तुम गुज़र गए हो, किससे गुज़र गए हो, ख़मर तरीक़, ख़मर तरीक़ को क्रॉस कर लिया तो अब तो चलो भाई, अभी रुकने की क्या ज़रूरत है, ठहरोगे तो फिर फंसने की बात है। अच्छा, कुरान मजीद की मिसालें कैसे हैं हमारे पास कि या जबालो अव्वे बी माहू व तैरा, कहते हैं कि या जबालो में, जबालो तो क्या है जी मुनादा वाक़या हो रहा है। ठीक है, और मबनी लज़्ज़म है। व तैरो ये क्या है, मिसाल किसकी है, अत्फ़ नस्ब की है ना, तो तैर का अत्फ़ इसी जबाल के ऊपर आप कर रहे हैं। हाँ, तो अब तैरा और तैरो दोनों क्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि कोरी या शाज़न व तैरो, तैरो भी क्या है ये शाज़ के रात मौजूद है। वैसे कुरान मजीद में क्या है मेरे ख्याल में अतैरा है, यानी इसको महल के ऊपर क्या अत्फ़ किया है, तो शाज़न तैरो भी है। वहाज़िही अमसलतुल मुफ़रद, ये जितनी भी ताबे की मिसालें थीं इसमें मुफ़रद था, यानी ज़हाक़ भी मुफ़रद था, कुर्ज़ भी मुफ़रद था, जवाद भी मुफ़रद था, ये सारी की सारी देखें तो जो ताबे आ रहा था वो मुज़ाफ़ नहीं था आपके पास, मुफ़रद था। व कज़ालिकल मुज़ाफ़, और बिल्कुल इसी हुक्म में है वो मुज़ाफ़ के अल्लज़ी फ़ीही अल, जिसके अंदर क्या होता है अलिफ़ लाम होता है। यानी इसी तरह क्या मतलब, यानी उसके अंदर भी ये दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास
कि या तो आप लफ्ज़ को देखते हुए उसको मज़मूम पढ़ें, मरफू पढ़ें, या जो है वो महल को देखते हुए उसे क्या पढ़ दें, आप मनसूब पढ़ दें। या ज़ैदुल हसनुल वजह वल हसनल वजह दोनों पढ़ सकते हैं। या ज़ैदो का जो सिफ़त लगाई हमने हसनुल वजह लगाई, और हसनुल वजह में हमने मुज़ाफ़ के ऊपर भी क्या अलिफ लाम दाखिल कर दिया। ठीक है, तो ये वो मवारिद हैं कुछ के जिसमें मुज़ाफ़ के ऊपर भी क्या है अलिफ लाम दाखिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ए ज़ैद जिसका चेहरा खूबसूरत है, तो इसमें क्या कहते हैं जी, हसनो भी पढ़ सकते हैं और हसना भी क्या पढ़ सकते हैं। चलो अच्छा, शायर ने भी यही कहा है कि या साहे या ज़ामिरुल अनसे या अज़ामिरुल अनसे। ठीक है जी, या ज़ा में तो ज़ा क्या हो गया, आगे मुज़ाफ़ नहीं हो रहा, बल्कि ज़ा की आगे मज़ीद क्या आ रही है, सिफ़त आ रही है। ठीक है जी, या ज़ा क्या चीज़ है भाई, हाँ तो ज़ा क्यों हुआ है भाई। नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो मुनादा मुफरद होता है वो मबनी लज़म होता है ना, उस चीज़ के ऊपर मबनी होता है कि जिसके ऊपर उसे क्या रफ़ा दी जाती है ना। तो मबनी लज़म कैसे अलिफ आई हुई यहाँ पे, तो नहीं, ये ज़ा जो है वो जू ज़ा वाला नहीं है, ये हाजा वाला है, इसमें इशारा जिसे हम कहते हैं। हाँ, तो यानी यहाँ पे जो है वो जो इसमें इशारा है हाजा वाला, ज़ा है तंबीह नहीं लगी हुई, तो इसमें इशारा पहले से ही मबनी है। ठीक है, पहले से नहीं, वैसे हमने क्या किया है कि मुनादा आके मबनी हो जाता है अगर पहले मुरब हो, तो ज़ा तो शुरू से क्या है, मबनी है ना, तो शुरू से मबनी है। क्या मतलब कि यहाँ पे इसे आप रफ़ा दें या नसब दें, इसमें ज़ा को ज़ा ही रहना है ना, कोई इसके अंदर फ़र्क तो पैदा नहीं होना। तो लिहाजा आप इसे क्या कहेंगे, ये जी मबनी है, मबनी लसकून यहाँ पे रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मबनी लसकून ही रहेगा। इसके बाद जो अज़ामिरुल अनस से आ रहा है, ये इस ज़ा का क्या आ रहा है जी, ताबे आ रहा है, यानी इसकी सिफ़त आ रही है। और जो अज़ामिर है ये मुज़ाफ़ हो रहा है अनस की तरफ, अज़ामिरुल अनस से। ठीक है जी, तो यहाँ पे अज़ामिर को अगर आप ज़ा के महल के साथ देखते हैं तो या का जो ज़ा का महल क्या है, मनसूब होना चाहिए, तो फिर अज़ामिरुल अनस से पढ़ेंगे। और अगर इसके जो है वो ज़ा को आप महल के साथ नहीं देखते, लफ्ज़ के एतबार से देखते हैं, तो लफ्ज़ के एतबार से देखते हैं तो हम कहते हैं कि लफ्ज़ के एतबार से तो ये मबनी लज़म है ही नहीं, यहाँ पे ये तो मबनी लसकून है, तो इसे क्या पढ़ना चाहिए फिर, मबनी लसकून पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि युरवा बिरफ़्इ ज़ामिर व नस्बिही, इस शेर को रवायत किया गया है ज़ामिर के रफ़ा के साथ भी और नस्ब के साथ भी। नस्ब की वजह वाज़ेह है, रफ़ की वजह आप कैसे जो है वो बयान करेंगे। वो तो मबनी है, मबनी के ऊपर इराब ज़ाहिर नहीं होता, ये तो मतलब इसके ऊपर तो इराब ज़ाहिर हो सकता है, क्योंकि ज़ा के लफ्ज़ तो दोनों ने इराब ज़ाहिर होना चाहिए ना। नहीं, बिज़ाक तो मबनी लसकून है ना, मबनी लज़म तो नहीं है ना। मबनी लज़म है, मबनी लज़म है, ज़मा कहाँ पे, ज़मा नहीं है, लेकिन ज़मा ज़ाहिर नहीं हो सकता, नहीं जाते ज़ा पे ज़ाहिर नहीं हो सकता। अच्छा, तो ज़ा को जी कहते हैं कि ज़ा मबनी अला ज़म है, लेकिन ये जो ज़म्मा है ना ये मुक़द्दर है जी। हाँ, ज़ा मबनी अला ज़म्मिन मुक़द्दरिन, ये भी एक मबनी का इजाफ़ा हो गया ना, कि मबनी में भी क्या है, मबनी की हरकत भी क्या मुक़द्दर हो जाया करती है। ऐसी है ये, फिर याद रखनी चाहिए ये चीज़, ताकि इब्न हिशाम मज़ीद भी आगे नाम हमें भूल जाएँ। ठीक है, तो यानी मबनी में ज़रूरी नहीं है कि जो जिस हरकत के ऊपर वो मबनी है वो आपके सामने नज़र आ रही हो, मबनी भी क्या तकदीर में जा सकती है। हालांकि हमने शुरू में पढ़ा था, याद हो आपको, कि एराब की तकदीरी किस्में हैं, कि एराब या ज़हरी होता है या क्या होता है, तकदीरी होता है। मबनी की हमने किस्में बयान नहीं की थी कि मबनी क्या होता है, तकदीरी होता है, नहीं, मबनी मबनी होता है या मबनी लसकून होता है। बस मबनी का महल वो होता है कि मबनी का महल होता है, यानी महल और तकदीर में हम क्या फ़र्क करते हैं कि एराब जो है वो ज़हरी होता है या एराब क्या होता है, तकदीरी होता है। फिर ज़हरी जो एराब होता है वो या अलामत असली के साथ होता है या अलामत फ़री के साथ होता है।
लेकिन जब बिना और मबनी की बात की तो मबनी में तो ये नज़रिया नहीं दिया कि वो भी मुक़द्दर में जाती है कभी मबनी पे, तो मबनी में भी बिल्कुल नज़रिया नहीं था। अभी यहाँ पे जो हवाशी वाले लिख रहे हैं कि भी ज़ा जो है वो मबनी लज़म है, और कौन सा ज़म्मा जी, मुक़द्दर, जो इस अलिफ़ के ऊपर क्या है मुक़द्दर हो गया। और अलिफ़ के ऊपर क्यों मुक़द्दर हो गया, क्योंकि अलिफ़ के ऊपर ज़म्मा ज़ाहिर नहीं हो सकता, माना में ज़रूरत है। हम कहेंगे जब ज़ा को शुरू से मबनी लफ़ सुकून कहा तो फिर मबनी लफ़ सुकून में दोबारा इसको मबनी लफ़ ज़म अगर करना पड़ा तो ज़म्मा मुक़द्दर वाला आपको मबनी मिल गया। तो यानी यहाँ से ये लगता है कि मबनी के अंदर भी जो मुक़द्दर वाला खेल है वो चलता है इनके यहाँ, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि ये भी चला देते हैं नावी लोग, मुक़द्दर वाला भी खेल, मबनी भी मुक़द्दर वाला चल रहा है जी। अच्छा, ज़ामिर और अनस से ये ऊँटनियों के नाम हैं जी। तो ज़ामिर कहते हैं, ज़ामिर और अनस कहते हैं कि वो नाका, वो ऊँटनी के जो शदीद और सख्त किस्म की हो और उसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो बड़ा क्या मज़बूत हो, ठीक है। तो ये इस तरह की क्या एक सिफ़त है ज़ामिरुल अनस हो, यानी ऐसी ऊँटनी ज़ामिरुल अनस है जिसका वसत क्या है, ज़मूर हो, शदीद हो, ठीक है। अनस फिर वही उसका वसत और जिस्म के माने में आएगा। तो या ज़ा ए ये जो क्या है ज़ामिरुल अनस है। अच्छा, ये क्या हो गया कि फ़इनकान ताबे मिन हाज़िल अशिया मुज़ाफ़न वलैसा फ़ील अलिफ़ वल्लाम, ठीक है। ये बात तो क्या हो गई कि अगर ताबे आपका क्या था जी, मुफ़रद था, या ताबे आपका मुज़ाफ़ था और उस मुज़ाफ़ के ऊपर क्या थी जी, अलिफ़ लाम थी, ठीक है। वो जो ताबे मुफ़रद था उसमें फ़कत बयान किया कि जो अत्फ़ नस्क होगा ना उसमें क्या होनी चाहिए, अलिफ़ लाम होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिएगा कि फ़इनकान ताबे मिन हाज़िल अशिया मुज़ाफ़न वलैसा फ़ील अलिफ़ वल्लाम, अगर मुज़ाफ़ ताबे क्या हो, इन अशिया में से हो और क्या हो, मुज़ाफ़न हो भी मुज़ाफ़, वलैसा फ़ील अलिफ़ वल्लाम, और मुज़ाफ़ के ऊपर भी अलिफ़ वल्लाम ना हो, फिर वहाँ पे दो ऑप्शन नहीं चलेंगे बल्कि तय्यन नस्बु अल महल। तो ऐसे ताबे को नस्ब देना क्या है, मुअय्यन हो जाएगा, वो भी महल की बुनियाद पे, नस्ब होती है महल की बुनियाद पे। कक़ौल का जैसे आपका ये कौल है, या ज़ैद साहिबा अमरिन। अब साहिबा अमरिन ज़ैद की नात सिफ़त वाक़या हो सकता है, क्योंकि साहिब जब नकरा है और ये मुज़ाफ़ हो रहा है किसकी तरफ, मारफ़ा की तरफ, तो ये मारफ़ा हो गया। तो सिफ़त क्या है, मौसूफ़ और सिफ़त दोनों क्या मारफ़ा में क्या हो गए, मुताबिकत हो गई। या ज़ैद व साहिबा अमरन, साहिब व अमरन यहाँ पे नहीं कह सकते। या ज़ैद व अबा अब्दुल्ला, ठीक है, या ज़ैद व अबू अब्दुल्ला क्या नहीं कह सकते। अस्सलामु अलल हुसैन अबी अब्दुल्ला, ये तो ताबे करेंगे अलल हुसैन अबी अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर या के साथ बनाएं, या हुसैनो अबा अब्दुल्ला कहेंगे, या हुसैनो अबू अब्दुल्ला आप नहीं कहेंगे, ठीक है। या हुसैनो अबा अब्दुल्ला क्यों कहा, क्योंकि अब मुज़ाफ़ हो रहा है अब्दुल्ला की तरफ और अब के ऊपर क्या अलिफ़ लाम नहीं है, आ ही नहीं सकते, यानी आपके ऊपर सिफ़त वगैरह नहीं है। या तमीमो कुल्लकुम कहेंगे, कुल्लुकुम नहीं कहेंगे, ठीक है। नजफ़ी इस्तिआर में किलकुम भी नहीं कहेंगे, ठीक है, या तमीम किलकुम, ठीक है। औ कुल्लहुम, कुल्लहुम कहेंगे। या ज़ैदो व अबा अब्दुल्ला, ये मिसाल किसकी दी है, अत्फ़ की दी है, कि वहाँ पे हमने कहा था कि अत्फ़ नस्क हो, लेकिन वहाँ पे मिसाल वो अत्फ़ नस्क में क्या है, मुफ़रद की थी और उसके ऊपर अलिफ़ लाम था। यहाँ पे अत्फ़ किसकी मिसाल है, अत्फ़ मुज़ाफ़ की मिसाल है, मुफ़रद की नहीं है ना। वाह के बाद क्या अबा अब्दुल्ला रह गया ना। अच्छा, क़ाल अल्लाह ताला क़ुलिल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ि, कुल क्या होता है, फ़ेल और फ़ाइल होता है ना। अल्लाहुम्मा की क्या तरकीब होती है, या अल्लाहुम्मा नहीं, या अल्लाह, हाँ या अल्लाह हो, ठीक है। या को हज़्फ़ किया, हज़्फ़ करके आखिर पे क्या मीम मुशद्दद लगा दी, तो ये क्या बन गया, अल्लाहुम्मा बन गया, ठीक है। तो अल्लाहुम्मा में अल्लाह हो क्या वाक़या हो रहा है, मुनादा वाक़या हो रहा है। अब इस मुनादा के हमने ताबे देखने हैं, इस मुनादा का ताबे क्या है, इसकी जो सिफ़त आ रही है, अल्लाह की सिफ़त क्या आ रही है, फ़ातिर समावात, और फ़ातिर खुद मुज़ाफ़ हो रहा है समावात की तरफ। तो यहाँ पे मुनादा की जो सिफ़त आ रही है वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है और मुज़ाफ़ के ऊपर अलिफ़ लाम नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे या अल्लाहुम्मा, वहाँ तो अल्लाहु पढ़ा है लेकिन फ़ातिरुस समावात नहीं पढ़ सकते, फ़ातिरस समावात वल अर्ज़ पढ़ेंगे, क्योंकि मुज़ाफ़ के ऊपर अलिफ़ लाम नहीं लगी हुई।
व इनकान ताबे नातन ले अय्यन, और अगर ताबे क्या है नात बने अय्ये के लिए, यानी अय्ये क्या बन जाए, मुनादा बन जाए। अय्यो को आप क्या निदा दें, ये कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा, या अय्यो, ठीक है, या अय्यो हल्लज़ीना, हा क्या लगाते हैं, है तंबी लगा देते हैं, और अय्यो क्या बनाते हैं जी, मुनादा बनाते हैं। अय्यो चूँकि मुफरद है तो या अय्यो होगा हमेशा, ठीक है, या अय्यो हल्लज़ीना, या यानी हरफ निदा, अय्यो क्या हो गया, मुनादा हो गया, हा क्या होगी, तंबी होगी। इसके बाद अय्यो हा के बाद क्या होती है, ताबे आते हैं हमेशा, या अय्युहन्नास हो, या अय्युहा, ठीक है, या अय्युहर्रजुल हो, यूँ करके। कहते हैं कि ताबे अगर अय्यो के लिए नात होगा तो तय्यन रफ़ुल लफ्ज़ से, तो वहाँ पे लफ्ज़ की बुनियाद पे हमेशा उसे रफ़ा देंगे। या अय्युहन्नासा कभी नहीं कहेंगे, या अय्युहन रजुला कभी नहीं कहेंगे, हमेशा नास हो रजुलो यही होगा। का कौली ताला, जैसे या अय्युहन्नासो है, या अय्युहन्नबियो है, ठीक है, ये हो गया। तो ये ताबे उन्होंने बयान किया था कि जब नात हो, ताकीद हो, बयान हो और आतफ़ नस्क हो। पाँचवां जो ताबे के इसमें बदल, उसको क्या है अभी दोबारा बयान कर रहे हैं। मैं इनकान ताबे बदलन, अगर ताबे बदल हो, और नसकन बगैर अलिफ वल्लाम, या नसक पीछे क्या कहा था, अलिफ लाम के साथ हो, अभी क्या कह रहे हैं, या नसक हो बगैर अलिफ लाम के, तो ओतिया मा यस्तहिक्कु लौ काना मुनादा, तो उसको वही इराब देंगे कि जिसका ये मुस्तहिक होता है, कब, लौ काना मुनादा, अगर ये मुनादा होता। अभी तो क्या बन रहा है, ताबे मुनादा बन रहा है। हम कहते हैं अगर ये ख़ुद मुनादा होता तो इसको क्या इराब मिलता, जो इसको इराब मिलता, अभी ताबे की ज़रूरत में भी क्या है, वही इसको आप क्या इराब देते हैं। अच्छा, बदल की मिसाल, यानी जो बयान होता है इसको हमेशा कहते हैं, ये बयान क्या होता है, बदल कुल मिनल कुल ही होता है। अत्फ़ बयान, जो अत्फ़ बयान या बयान फ़िक्र से इस्तेमाल होता है। जैसे या सईद कुर्ज़ो, कुर्ज़ो क्या है जी, बेज़म्मिन, ज़म के साथ होगा, और क्या होगा, बग़ैर तनवीन के होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दोनों चीज़ें थी ना, दो मिसालें, या सईदो के पीछे भी मिसाल गुजरी है, या सईदो कुर्ज़ुन के पीछे मिसाल गुजरी, और या सईदो कुर्ज़ो की अभी मिसाल गुजरी। पीछे जो मिसाल गुजरी उसमें बदल नहीं बनाया था, बल्कि क्या बनाया था, बयान बनाया था। यहाँ हमने क्या बनाया, ये बदल बनाया। बदल और बयान की बहस बाद में आएगी, तो चीज़ें क्या मज़ीद खुल के वाज़ेह हो जाएंगी। फ़िलहाल आप इसे बदल समझें कि बदल कुल मिनल कुल है। तो अगर आप इसे बदल बना रहे हैं तो कुर्ज़ो ही आप पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि कुर्ज़ो को आप कहें कि अगर कुर्ज़ो ख़ुद मुनादा वाक़या होता तो क्या होता है इसके अलावा, ठीक है। तो इसकी ये मबनी ज़म होता ख़ुद भी, जब मबनी ज़म होता तो आप भी क्या इसको ज़मा देंगे। लेकिन वहाँ पे जो आपने बयान बनाया था, तो बयान में क्या दोनों ऑप्शन आपके पास थे, ठीक है। या सईद व कुर्ज़ुन भी पढ़ सकते थे, या सईद व कुर्ज़न भी पढ़ सकते थे। अच्छा, कमा तक़ूलो या कुर्ज़ो, यानी जैसा कि अगर आप या कुर्ज़ो कहते तो इसी तरीके से क्या यहाँ पर भी क्या कुर्ज़ो कहेंगे। या सईद अबा अब्दुल्ला बिन नस्बे, ठीक है, ये देखिएगा कि किसकी मिसाल बन रही है। या सईद अबा अब्दुल्ला बिन नस्बे कमा तक़ूलो या अबा अब्दुल्ला, ये दोनों मिसाल किसकी दे दी हैं, बयान की दे दी हैं। यानी सईदों को बयान करने के लिए क्या आया है जी, अबा अब्दुल्ला आया है। या सईदो अबा अब्दुल्ला, इसको इन अगर बयान के तौर पे लें, मादरत बयान कह रहा हूँ, बदल, हाँ, ठीक है, बदल क्या, यानी अगर बयान के तौर पे लेंगे या नात के तौर पे लेंगे तो वो और चीज़ है। अच्छा जी, वो फिर नस्क में आप कैसे कहते हैं, या ज़ैद व अमरुन, व अमरुन में क्या है, जो मातूफ़ है वो आपका मुज़ाफ़ नहीं है, बग़ैर अलिफ़ लाम के है, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या कहेंगे, ज़म के साथ कहेंगे। या ज़ैदो, अगर यहाँ पे वल अमर होता तो फिर उसमें क्या दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। या ज़ैदो व अबा अब्दुल्ला, ये भी क्या फ़क़त नस्ब के साथ होगा, अलिफ़ लाम जो नहीं है। वहा कज़ा ऐज़न हुक्मुल बदल व नस्क़ लौ कान मुनादा मुअरबन, और यही बिल्कुल हुक्म होगा बदल और नस्क़ का कि अगर मुनादा क्या हो, आपका मुअरब हो। मुनादा मुअरब कहाँ पे होता है, मुज़ाफ़ हो, जब मुज़ाफ़ या शिबे मुज़ाफ़ हो, या नकरा मक़सूदा हो, नकरा मक़सूदा नहीं, नकरा गैर मक़सूद, हाँ गैर मक़सूदा, हाँ मक़सूदा तो वो पे उसमें चला जाएगा। तो यानी वहाँ पे फिर यानी इसी में अगर आप जो है वो मुनादा को यूँ मिसाल बना लें, या ज़ैदू की जगह पे क्या रखें जी, या राजुलन, आगे क्या रखें,
व अबा अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला फिर भी नहीं पढ़ेंगे वो। या जो है वो वही मिसाल नस्ब भी उसमें रहेगा, उसमें तो नस्ब यानी अगर यहाँ पे मुनादा मोरब आप लेकर आएंगे ना, तो मुनादा मोरब क्या होता है, मंसूब होता है। जब मुनादा मोरब मंसूब होता है तो उसका जो बदल है और नस्क है वो अगर लफ्ज़ की भी ताबे आप करार दें तो वो फिर भी क्या रहेगा, मंसूब रहेगा। ठीक है जी, यानी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सूरत हाल एक जैसी रहेगी। यानी ये जो उन्होंने कहा ना कि वहाँ कदा ऐज़न हुक्मुल बदल व नस्क लौकान मुनादा मोरबन, कि अगर मुनादा मोरब हुआ तो यही हुक्म बदल और नस्क का होगा। तो हम कहेंगे जब मुनादा मोरब होगा तो वो क्या होगा, मंसूब हो जाएगा। जब मंसूब होगा तो यहाँ पे जो उसका बदल आ रहा है और जो नस्क आ रहा है, बदल और नस्क तो वैसे भी क्या है, यहाँ पे रहना है, क्या रहना है, मंसूब रहना है, मज़मूम रहना है, दोनों हो सकते हैं, दोनों। अगर मुफरद हो तो वो क्या है, मज़मूम रह सकता है। यानी इसकी मिसाल एक लिख लेते हैं। या अब्दुल्लाह है, अब्दुल्ला तो नहीं पढ़ सकते ना, वाह अमर को क्या आप देंगे, नहीं भाई ये किसकी मिसाल है, नस्क की मिसाल है। नस्क में जो आपका खड़ा हुआ है वो मुफरद है, अलिफ लाम के बगैर है। तो आप इसका कानून हमने क्या दिया, इसका कानून ये है कि आप इसको देखेंगे कि अगर ये खुद मुनादा वाक़या होता तो क्या होता। हाँ, ये खुद मुनादा वाक़या होता तो ये अमरो था ना, तो इसको अमरो ही पढ़ेंगे, या अब्दुल्लाह व अमरो। ठीक है, तो एक ही मिसाल पे मसला गड़बड़ हो गया ना, तो तमरीन की ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं बहुत चीज़ें फैला दी हैं मुसन्निफ़ ने यहाँ पे। ठीक है जी, या ज़ैदो या अब्दुल्लाह व अमरो। अच्छा, वाह के बाद जो है वो अगर हम दोबारा लेकर आते हैं, या अब्दुल्लाह आगे फिर व इब्ना ज़ैदन, यूँ कहने मसलन यहाँ पे इसका क्या राब होगा, यहाँ पे मंसूब होगा, इब्न ज़ैद नहीं होगा। या अब्दुल्लाह व इब्न ज़ैद मंसूब क्यों होगा, क्योंकि इब्न ज़ैद को अगर आप ख़ुद कहते हैं कि वो हाँ खुद बनाते तो वो बनता। ठीक है, और अगर यहाँ पे या अब्दुल्लाह वज़्ज़ाहा का अलिफ लाम वाला होता, वज़्ज़ाह की लिख दिए चले, तो फिर क्या होता है रहा, तो यहाँ पर भी यही हुक्म है कि व नस्को लौ कान मुनादा मुअरबन। नहीं, यहाँ पे इस चीज़ को बयान किया नहीं किया, पहले तो ये बयान करें। इसको बयान ही नहीं किया पीछे, क्योंकि पूरी की पूरी इबारत क्या थी, मुफरद यानी मबनी की बात थी ना। लेकिन बयान नहीं किया, लेकिन इस लाइन में बयान हो गया ना। हाँ, वहा कज़ा ऐज़न हुक्मुल बदल व नस्क लौकान मुनादा मोरबन, ये जो आखिरी लाइन है इसमें बयान हुआ या नहीं हुआ, नस्क, ये नस्क में जा रहे हैं ना। वज़ाह की नस्क आतफ़ नस्क से कहते हैं ना, जब ये नस्क में जा रहा है तो यहाँ पे फिर वज़ाह को क्या राब देंगे, हाँ या ज़ाहिर कोई कहते, तो यहाँ पे क्या या ज़ाहिर को कहेंगे, इसका ये हो जाएगा। फिर कौन से हुक्म रह गए, बदल और नस्क तो बयान हो गया, लेकिन सिफ़त का क्या बयान नहीं हुआ। यानी हम यूँ कहते हैं या अब्दुल्लाह में अगर सिफ़त वाक़या हो अज़्ज़ाहिक, इसको फिर क्या राब देंगे, यहाँ पे क्या काम फंसेगा, अज़्ज़ाहिक का जो है, यानी बज़ाहिर अगर मंसूब बनाए तो बना सकते हैं, लेकिन रफ़ का ऑप्शन होगा या नहीं होगा आपके पास, रफ़ का ऑप्शन बनते नहीं है यहाँ पे। रफ़ का ऑप्शन क्यों नहीं बनता, रफ़ को कहाँ से ऑप्शन लेकर आएंगे, ठीक है, रफ़ की इस्तेमाल कहाँ से पैदा करेंगे, क्योंकि या अब्दुल्ला तो क्या है, मंसूब है, मंसूब है तो उसने ऐसे ही रहना है। मार्फा जो कर दिया तो मुताबिक तो हो रही है। तो ये एक जुमला था पीछे के, फ़ैन कान ताब मिन हाज़िल अशिया मुज़ाफ़न वलई सफ़ीर अलिफ़ लाम तय्यन नस्बूर अल महल, अगर अलिफ़ लाम ना भी हो तो ठीक है। बहरहाल ये सारी अक्सर मौरद ये बयान की
तो यहाँ से इसमें रफ़ा की क्या बहस ही नहीं होगी, रफ़ा की जब बहस ही नहीं होगी तो ये हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे मंसूब ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है इस मोरद को बयान नहीं किया। क्यों नहीं बयान किया? आप कहेंगे इसमें तो रफ़ा के इस्तेमाल की वजह नहीं बनती, भाई क्यों आप रफ़ा दें, आखिर वजह क्या बन गई। हाँ, यहाँ पे अगर ये होता ना या ज़ैदो होता, या ज़ैदो होता तो फिर आप कहते कि हाँ ज़ैदो की सिफत क्या है, ज़ाहिक आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे फिर वो इस्तेमाल पैदा होता कि आप ये ज़ाहिक को भी पढ़ सकते हैं, ज़ाहिक का भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब शुरू में अब्दुल्ला लगा दिया तो वो है ही मनसूब। जब मनसूब है तो ताबे के अंदर दूसरा ऑप्शन पैदा नहीं हो सकता। यानी जब ताबे के इराब की बात होती है कि इसको कौन सा इराब देना है, वो वहाँ पे होता है कि जब दो ऑप्शन उसके अंदर आ सकते हों, फिर वहाँ पे बहस होती है कि कौन से ऑप्शन को अपनाएं और कौन से वाले को ना अपनाएं। ठीक है, तो लिहाजा इसको थोड़ा गौर फिक्र करें, इसकी सूरतें बनाएं वाज़े करके, और इसी के अंदर से अगर पेपर बनाएंगे लोजना वाले तो सही फंसा सकते हैं। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।